श्रीमद् भागवत गीता के 8 अध्याय और 8 महात्म्य हो गए। अब आज 9वां महात्म्य 9वां अध्याय है। 9 द्वारे की हमारी ये अयोध्या है। कब है अयोध्या ये? जब इसमें श्री राम का निवास है, गुरु का निवास है, तभी ये अयोध्या है। नहीं तो ये 9 द्वारे का खंडर है, खाली नाम अयोध्या है। जैसे राम नहीं है अयोध्या में तो कहीं भी कुछ उत्साह उमंग नहीं है, सब सूखा पड़ा है। जब राम अयोध्या से सीता और लक्ष्मण सब चले जाते हैं तो राम चला गया तो ये 10 रथ, ये 10 इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रिय है, ये मूर्छित हो गई, यानी मृत हो गई। राम के जाते ही, सीता के जाते ही, लक्ष्मण के जाते ही। उसी तरह से यदि हमारे अंदर में लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है ईश्वर को पाने का, कि साथ रहना है तो भगवान के ही रहना है, फिर चाहे कोई हमारा परिवार वाला सामने आओ, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, लक्ष्य बनाने वाले के सामने सिर्फ उसका भगवान रहता है। जैसे लक्ष्मण के सामने सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि मेरा राम मेरे साथ रहे, तो उसके लिए मुझे राम के साथ होना पड़ेगा। राम जहाँ जहाँ जाता है वहाँ लक्ष्मण जा रहा है। और जब मनुष्य का उद्देश्य शुद्ध होता है, भावना शुद्ध होती है, तो कृष्ण सारथी बन जाता है, साथी बन जाता है, शुभ चिंतक बन जाता है, संकट मोचक बन जाता है। और ये सारे कार्य कब होते हैं? जब हम हमारे गुरुदेव के ऊपर अंधा विश्वास करें। गुरुदेव की संत मणि को ही गीता, भागवत, महाभारत, रामायण सब समझ के नियम से संत मणि के प्रवचनों का पाठ करें। जैसे हम कितने देवी देवता मानते हो? 36 या 33? कितने होते हैं? 33 होते हैं क्या? सब मानते हैं हम। तो क्लेश कैसे ख़त्म होगा जीवन में? इसीलिए गुरु का एक आधार चाहिए। अब कितना भी भारी भरकम मकान हो चाहे, लेकिन नींव कमज़ोर है तो कितना भी ऊपर से सौंदर्य से भरा हुआ हो, कितनी भी कीमती चीज़ें उस मकान में, पर वो मकान जरा सा भी कुछ तेज़ हवा का झोंका आया, बरसात हुई, वो गिर जाएगा समय के अनुसार। यह उसकी नींव कमज़ोर है, नींव में पानी ज़्यादा चला गया तो वो गिर जाएगा। फिर चाहे कितनी भी उसके ऊपर इमारतें हो, 13 मंजिल हो, 14 मंजिल हो, 20 मंजिल हो, सब एक नींव के ऊपर आधारित होता है। नींव ही कमज़ोर है तो ऐसे प्राणियों की नींव कमज़ोर होती है, जो अनेकों में भटकता है, मन नहीं लगाता, दिल नहीं लगाता, कमज़ोर है वो खाली एक बहाना ही बनाता है। हम मना नहीं करते आपको मनाने के लिए, लेकिन आपको प्राप्ति क्या होगी? मकान ये अयोध्या है, इसमें जो योद्धा बैठे हुए हैं, 5 नहीं कितने ही योद्धा, और ये इंद्रियां भी योद्धा बन के हमें जी हरा रही है। इन योद्धाओं से हमें जीतना है और अयोध्या में राम को स्थापित करना है, गुरु की भक्ति करके। कृष्ण भगवान गोकुल में थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन जैसे ही मथुरा आए वहाँ पे सब कृष्ण की याद में गोपियाँ और सब ऐसी है। तो भगवान कहाँ नहीं गए? हमारे गुरुदेव कहाँ नहीं गए? खूब घूमे, खूब गए गुरुदेव स्थान स्थान पर, और जहाँ जहाँ गुरुदेव गए, गुरुदेव के पावन चरण धरे, गुरुदेव ने अपने, वहाँ वहाँ सदन बने हैं। और कितने ही सदन और बनेंगे। खुश होना चाहिए।
कि हमारे गुरुदेव के इतने सदन बने जितने सिर में बाल, जितने आकाश में तारे, इतने सदन बने हमारे गुरुदेव के। क्यों नहीं बने? उनके भक्तों में क्या कमी है? गुरुदेव ने क्या कमी रखी है कि पैसे की? जिसके जो भूखा मरता सड़क पे रोड पे आ जाता है उसको भी गुरुदेव करोड़ दे देते हैं। अब करोड़ मिलने पर भी वो कोड़ी कोड़ी करता है, तो फिर वो कोड़ी के भाव ही अपना जीवन बिता देता है। और तभी वो कहता है कोड़ी की जैसी आंख दिए। क्यों कोड़ी के जैसी आंख क्यों दिए? भगवान के जैसी आंख दे, ये क्यों नहीं बोलते? कोड़ी जैसी आंख क्यों चाहिए आपको? सुपारी जैसी नहीं चाहिए? सुपारी भी तो रहती है उस टाइम। सुपारी, दूब, कोड़ी और क्या रहता है? बस ये रहती है। तो ये आंख क्यों चाहिए? और पैसा? भगवान के जैसी आंख दो, दृष्टि दो, राम के जैसी दो, रावण के जैसी तो है ही। याद तो सबको ही करना होता है, कोई बीती हुई बातों को याद करता है, कोई भगवान को याद करता है। मरना सबको ही है, लेकिन कोई भगवान की याद में मरता है और कोई संसार की याद में मरता है। जो भगवान की याद में मरता है वो तरता है, और जो संसार की याद में मरता है वो मरता ही रहता है, मरता ही रहता है, मरता ही रहता है। मेरा क्या हो, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी छोरी का क्या होगा, मेरे छोरे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। थोड़ा ये भी सोच लो मेरा क्या होगा। जिनके लिए हम रोते हैं, भूखे मरते हैं, नींद उड़ाते हैं, अपनी सुंदरता ख़त्म कर देते हैं, आना जाना छोड़ देते हैं, गिल्ले में सोते हैं, रात दिन एक करते हैं, सामने आ जाता है। क्यों? दोष किसी का भी नहीं है, दोष तो खाली माया का है। यही भगवान सबको दिखाते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य के ऊपर ठोकर नहीं लगती वो मनुष्य समझ नहीं पाता है। तो इसलिए समझने के लिए ये सत्संग में गीता जी का ये अध्याय हो रहा है, और उलझने के लिए तो संसार है ही। वहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं है। किसी भी सहेली के घर जाके बैठ जाओ, राम आज तो तेरी याद आ रही थी, हाँ हाँ आजा ज़रूर, ये तेरा ही घर समझ। हे भगवान, अच्छी माथा पची हुई। अंदर तो ये आजा आजा आजा, आना बैठना, चाय पियेंगे अपन साथ में। हे भगवान, अच्छी आई ये तो, कल नहीं आ जाए। फिर चाय पिलाएंगे और कहेंगे मन में कि ये तो जाएगी नहीं, क्या करें? अरे यार मेरे को तो जानना है आज, नहीं तो मैं तेरे पास और बैठती। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो आपस का प्यार है। अंदर का तो आप जान ही नहीं पाते किसी का। जिस दिन अंदर का जान लोगे ना, उस दिन दर दर भटकना छूट जाएगा और भगवान का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। गुरु की पूजा फिर नहीं कोई दूजा, बस अंदर में यही सूझा, तो जीवन का उतरा, बोलो बोलो, बोझा। नहीं तो बोझा ढोते रहो, बोझा और बेझा भारी, बस दो ही चीज़ जीवन में रहेगा। दोनों गुरु गिराता है, मनुष्य को ऊपर उठाता है और उसके संकीर्ण विचारों को गुरु गिराता है। अब ये सौदा आपको मंजूर है तो गुरु की पूजा स्वीकार करो। गुरु की पूजा के बाद में कोई दूजा नज़र नहीं आएगा।
गुरु में ही हम सब कुछ देखेंगे। लेकिन आप सोचो कि गुरु को पागल बना दे कि भाई गुरुजी मैं गुगो जी तो मानूँ ना, लेकिन तेरे सामने तो नहीं गुगो जी मान कर राखी खोल दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। झूठ सच मत करो भाई, क्योंकि गुरुदेव आपका कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते, आपके कर्म आपका सब कुछ बिगाड़ देंगे। कर्म अच्छे करो, मन नहीं मानता है आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। कहीं पर भी जाओ आपकी छुट्टी है, बस घंटी लगा देते हैं, टन 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 कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो आप यहाँ पे लटका आता है तो कोई कहो चाहे मत कहो, आएगा तो आएगा सबको ही आता है, जिंदा है तो लटके आएंगे। लेकिन इस लटके के साथ भावों का लटका भी आ जाए। लटक लटक के जीवन क्यों जिए, ये बताओ। जिस दिन भावों का लटका आ जाएगा ना, उस दिन झटके से सब कुछ छूट जाएगा। ये अभाव है हमारा खाली। आप मैंने देखा टाका लगाना था तो जैसे पीले रंग का कपड़ा है उस पर लाल रंग के धागे का टाका नहीं लगाएंगे कि वो दिखेगा। तो आप ये सोचते हो क्या कि बाहर में कुछ भी कर लेंगे, अंदर में कुछ भी सोच लेंगे तो किसी को नहीं दिखेगा? बोलो, दिखेगा। बच्चों की पसंद हमारी पसंद होनी चाहिए। हम बच्चों के ऊपर अपनी पसंद जिस दिन थोपते हैं उसी दिन घर तितर बितर हो जाता है। नहीं बच्चे, आपकी पसंद, उसी में खुशी होगी, हमें शान शौकत बनी रहेगी। मम्मी क्या करूं, बहू जो तेरे को पसंद है वही कर ले, तेरी पसंद हमारी पसंद है। और बहू की पसंद कैसे चलेगी, हमारी पसंद होगी तो वहाँ पे क्या होगा? दरार। दरार को दे हटा दो, क्या बचा? रार, यानी राड़। रार और राड़ एक होती है, वो राड़ का घर है, ये देख लो। तो हो सके वहाँ तक हमें दरार नहीं गिरनी है अपनों में, जिनका हमारा खून का रिश्ता है। अब आप सोचो कि पीहर वालों से आपका खून का रिश्ता हो जाएगा, ये आप रॉन्ग सोचते हो। उनका परिवार है, रिश्ता है। अंगुलियां छोटी बड़ी होती है तो ये थोड़ी है कि हमारी नहीं है। अब छोटा कोई है घर में तो उसको कहें बैठ नीचे, छोटा है तू बोलो, कहेंगे क्या? और मोटा कोई तो कहेंगे मोटा किसी काम भी नहीं, काम का भी नहीं है, तू बैठ नीचे। लेकिन मोटे के और छोटे के बिना ये कुछ ही नहीं कर सकती। बताओ, साथ में चाहिए इसको। पकड़ कहाँ है? इस अंगूठे से तो मैं इस हाथ से काम करती हूँ तो मेरे को इसी होता है, इससे तो पकड़ते हैं। गिस्सा कैसे खाओगे? खाया ही नहीं जाएगा, इसी पकड़ोगे सारी चीज़। पकड़ तो इसकी होती है ना। तो बताओ आप, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो और चाहे बिचला हो, बिचला बड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है बिचले की सुनवाई होगी सॉरी। आप बताओ, एक हथेली की उंगली है तो छोटा बड़ा घर के सभी परिवार है, चाहे मोटा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे एकदम लंबा हो, चाहे बड़े और छोटे के बीच का हो, चाहे एकदम छोटा हो और चाहे साफ हो, है तो एक ही ना, है तो एक ही ना। अधिकार तो सबका ही है उस पर, नहीं है क्या? तो बस यही मैं आपको ज्ञान देना चाह रही हूँ और यही गीता ज्ञान देना चाह रही है। यदि धृतराष्ट्र समझ जाता तो महाभारत नहीं होती, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता। बड़ा था घर में पर समझा नहीं। बड़ा वो नहीं होता जो खाली अपनों की बातों में आकर गलत कार्य कर देता है, और गलत कोई भी है उसको सही बता देता है। भगवान इसलिए बड़े हैं, जगत पति है। तो आप समझाओ कि अरे वो तो जगत पति है,
यदि वो भेदभाव करे तो आप तो मेरे एक के पति हो, तो आप तो ढंग से रहो, कम से कम भेदभाव क्यों करते हो, अच्छे से रहो। घर के पति हो, मालिक हो, तो प्यार से रहो, अच्छे से बंटवारा करके रहो, सबका अच्छा सोचो। सुबह उठते ही हे भगवान सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे, आपकी वाणी की शुद्धि होगी। ये गीता का ज्ञान तो बहुत हाई लेवल का चल रहा है, जागृति वाला, और अब तो विशेष ज्ञान और विज्ञान का चालू हो जाएगा। अब तो वो नीचे आ जाएगा। अर्जुन भी 8वें तक तो वो प्रश्न ही करता आ रहा था। कितने प्रश्न किए कल उसने, ब्रह्मा क्या है, अंत में आप कैसे दर्शन देते हो, अधिपति कौन है, अधिभूत कौन है, अधिदेव कौन है, कितने प्रश्न किए कल उसने। आपने गिने भी क्या, कितने प्रश्न किए? देखो प्रश्न पे प्रश्न करता जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है, अभी उसके अंदर में मोह है, भय है कि मैं कुछ भी करूँगा पर मैं अपनों को कुछ नहीं कह सकता। यही हमारे साथ होता है। फिर हम कहते हैं उस टाइम यदि मैं इसको सबक सिखा देती ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। धुंधकारी की माँ धुंधली यदि अपने बेटे को पहले समझा देती तो वो बिगड़ता नहीं। और हर औरत धुंधली है, गांधारी है, यदि गलती पर भी आंख बंद कर लेते हैं तो। लेकिन कभी भी किसी को भी बिना गलती के गलत साबित मत कर देना। बिना गलती के किसी को भी गलत साबित कर दिया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर वो कर्म का फल जो मिलेगा वो कितनी गुना होकर के मिलेगा। इसलिए इस बात का आप सत्संगी होने के नाते ध्यान रखना। बिगड़ेगा उसका ही जो सही को गलत, गलत को सही बताता रहेगा। पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अधमरे तो हो ही जाएंगे, अधमरे तो वो भी हो जाएंगे। चोर ने चोरी करी, साहूकार ने तो कुछ पाप भी नहीं किया, पर कटघरे में तो साहूकार को भी खड़ा रहना पड़ेगा, वकील तो साहूकार को भी बनाना पड़ेगा, पैसे तो उसके भी लगेंगे। इसलिए कहते हैं संग का प्रभाव। एक होता है सत्संग का रंग, एक होता है संसार का रंग। रंग दोनों ही है, एक सुरंग है, एक बदरंग है। संसार का रंग भी सुरंग हो जाएगा यदि सत्संग के रंग को साथ में लेकर चलेंगे तो आज 9वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो, स्थिर होकर सुनो। अस्थिर नहीं होना, मतलब मन को इधर उधर नहीं जा, मन को स्थिर करो। स्टॉप। पहले हम खेलते ना, फिर वो हिलता ही नहीं, स्टेच्यू स्टेच्यू, तो स्थिर हो जाओ। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। देखो वेदों का ज्ञान है और वेदों का नहीं तत्वों का ज्ञान है और अतिथियों का प्रेमी है और विद्या के द्वारा धन खूब कमाया, यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब कितना भी शुभ कर्म हो उसमें भावना ही खराब है तो मनुष्य को शुभ कर्म का फल अशुभ मिलेगा। ध्यान रखना, स्थिर होके सुनना, ठीक है। बकरा मंगवाया,
जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। कि तुमने इतना बड़ा यज्ञ किया और इससे तुझे क्या लाभ होगा? ये इसका फल तो नष्ट हो जाएगा और जन्म, जरा और मृत्यु का कारण बनेगा। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। यह सब करने पर भी मेरी जो बकरे की दशा है ना, इसे देख लो तुम। ठीक है। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए कि बकरा कैसे बोल सकता है। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? बकरे से पूछने लगे कि आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था, तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। अब आप ध्यान से सुना कि बकरा कौन बना और किस कर्म से बकरा बना। ठीक है। बकरा और बकरी तो बराबर ही होते ना, योनि तो बराबर ही है। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। कुल तो बहुत ऊंचा था, पर कुल से क्या होता है? समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था, कि सब यज्ञों का अनुष्ठान करता और वेद विद्या में भी पूर्ण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। पत्नी भी पाप करा देती है पति से। समझ गए? उसकी पत्नी भगवती दुर्गा की भक्ति में से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया। मंदिर में बकरे को बलि देने के लिए मारा तो बकरे की माँ ने शाप दे दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। इतना ऊंचे कुल का, वेदों का विद्वान, विद्या का सारा ज्ञान लेके और यज्ञ करता था, जगह जगह अनुष्ठान करता यज्ञ का, लेकिन फिर भी गलत काम हो गया। द्विज श्रेष्ठ यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। बकरे की योनि मिल गई। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है कि मैं बन तो गया बकरा, लेकिन मेरे को पिछला जन्म मेरा याद है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। बकरा कह रहा है, एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो बताऊं क्या? बोल पढ़ूं क्या? कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। भाई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, अपन तीर्थों में जाते हैं ज़्यादातर। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए।
आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ कि मुझे काल पुरुष कौन, कि मुझे मृत्यु नहीं आए, मृत्यु से उबरने के लिए उसमें से एक पापात्मा यानी पाप की आत्मा। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली। काल पुरुष के शरीर से निंदा चांडाली के रूप में निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। तुरंत ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। राजा देखने लगा कि ये क्या है। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, कि जो भगवान का आश्रय लेता है उसी का तो ध्यान करेंगे ना, अपन किसका ध्यान करेंगे? अपन तो उसका ध्यान करेंगे ना जिसका अपन आश्रय ले रखा अपन ने। अब अपन ने अनेकों का आश्रय ले रखा, उस टाइम भूल जाएंगे कि किसको याद करूं। इतने में तो काल पुरुष आ जाएगा और साथ में निंदा रूपी चांडाली आ जाएगी। बताओ, ये कर तू, ये कर तू, ये कर तू, ये कर तू, ये कर। सबको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम सबको करना चाहिए, सबके श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अनेकों को ही अपना इष्ट मान ले। इष्ट एक ही होता है, इष्ट अनेक नहीं होते। इष्ट का मतलब होता है मालिक, पति, स्वामी। तो उसके हृदय में भगवान शयन करते थे और उसने भगवान का आश्रय ले रखा था, भगवान को याद किया, आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? राजा ने पूछा कि इतनी भयंकर आपत्ति, इसको आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। समझ गए? प्रश्न किया। और यही मैं आपको कहती हूँ कि यदि आप नियम से गुरुदेव की संत मणि का पाठ करो, ठीक है, गुरुदेव की संत मणि के प्रवचन बड़े हैं थोड़े, तो 2-2 पन्नों का भी करो। देखो, कल आधा श्लोक का ही किया, 8वें में आधा ही श्लोक किया तो भी मुक्ति मिल गई, तो भी मुक्ति मिल गई ना। तो हम आज संत मणि का यदि हम पूरा करें, देखो रोटी पूरी खाते हैं, ये नहीं है आज जल्दी है, चलो आज तो एक हाथ धो लेते हैं, कल दूसरा धो लेंगे। पूरा ये हमारे हाथ से 3.5 हाथ का शरीर हम पूरा धोते हैं, नहीं धोते क्या? अब देखो, आप कर्मकांड की भक्ति करते हो, अनेक देवी देवता की भक्ति करते हो वार के हिसाब से, तो आप क्या करते हो? आप यहाँ तक का बॉडी, ये शरीर धोते हो। लेकिन कोई दिन ऐसा है कि आप सिर भी धोते हो ना। तो सत्संग में आना, पूरा डुबकी लगाना, पूरा स्नान करना और कर्मकांड की भक्ति करना साफ तो होता है। मैं ये नहीं कहती व्रत करोगे, पूजा करोगे, दान धर्म करोगे, कुछ करोगे तो मिलेगा तो जरूर, लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा। मैंने किया और सत्संग में आके तूने कराया, मैं कौन करने वाली थी? भगवान, मैं दमड़ी ना दूं किसी को, चाहे मेरी चमड़ी चल जाए। डॉक्टर को भी ये देखूंगी कौन सा सस्ता सा है,
फीस तो ज़्यादा नहीं लग रही, अब मेडिकल से ला देना दवाई, डॉक्टर क्या करेगा, ऐसे ही लगा लगू के पट्टी वट्टी बांध के ठीक कर लेंगे। मैं मेरी चमड़ी को ही दमड़ी ना दूं तो दमड़ी चमड़ी ले लेगी, पर दमड़ी किसके लिए कमा रहे हैं? चमड़ी के लिए, चमड़ी के लिए, और दमड़ी के लिए चमड़ी दांव पे लगा देते हैं। ये महाभारत किसके लिए हुई? दमड़ी के लिए तो हुई। किसके लिए हुई? दमड़ी हैं? लेकिन ये दमड़ी काम ही नहीं आई, एक 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 करके सब चले गए। आज हमारे दिन अच्छे तो ये मत सोचो कि कल भी हमारे अच्छे होंगे। क्या कहा? आजा मेरी जांग पे बैठ जा, किसने कहा? दुर्योधन ने। किसको कहा? तो फिर आपको इतनी बात याद है, फिर ये ध्यान में नहीं है कि जब उसने कहा तो उसके पति ने क्या प्रण किया? एक दिन तेरी जांग तोड़ दूंगा। कौन से पति ने किया? भीम ने। देखो आपको पता है, भीम ने कहा कि दुर्योधन तेरी जांग तोड़ दूंगा एक, और जांग ही तोड़ी। वही कमजोर थी। और बाल किसने खींचे? उसके लिए क्या प्रण किया? तेरे लहू से द्रौपदी के बाल धुलाऊंगा। किसने कहा? ये प्रण किसने किया? भीम ने। भीम ने ही किया ये प्रण। बलशाली तो वही था ना, लेकिन भीम की गलती हो गई। 2 को मारना था खाली, 100 को क्यों मारा? ये पाप हो गया ना। वो अधर्मी इसलिए थे कि वो जो अधर्म कर रहा है उनको ऐसे देख रहे थे चुपचाप, उनको रोका नहीं, तो वो भी बराबर के पाप के भागी हो गए। आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना। इसलिए कोई देखेगा अधर्म होते हुए और कुछ बोलेगा नहीं, वो भी बराबर का ही पाप में भागी है। और भगवान ने पांडवों को सारा जब युद्ध हो गया तब प्रायश्चित करवाने के लिए कि इनको पाप नहीं लगे, तब नदी तट पे पूजा करवाने लेके गए। और पता था अभी अश्वत्थामा का पाप बाकी है, तो द्रौपदी के 500 पुत्रों को पांडव दिख गए और गर्दन काट काट के मुंडी लिया है। कोई भी नहीं बचा पांडवों के, कौरवों के, उनके परिवार में। खाली उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पड़ रहा था, उसको भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेज दिया। उसने भी भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। तब भगवान ने, गर्भ में है फिर भी अश्वत्थामा, देखो दुष्ट तो दुष्ट ही होता है, तब भगवान ने उसको श्राप दिया। सब किसके लिए? दमड़ी के लिए। 5 गांव नहीं दूंगा, सुई की नोक जितना पैसा नहीं दूंगा, लड़ाई करके ले लो, लड़ाई झगड़ा करके ले लो, क्या ले। शिक्षा तो महाभारत से, ये तो शिक्षा लेनी चाहिए। महाभारत के तो हाथ ही नहीं लगाते हुए घर में महाभारत हो जाएगी, और अंदर में महाभारत चल रही है। महाभारत से ऐसे थोड़ी महाभारत होगी। शिक्षा लो महाभारत से। हर घर में महाभारत का एक किताब होनी चाहिए। पवित्र है ये, तो सबसे पवित्र है महाभारत की किताब। तो किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। मेरे पास तो अभी भी महाभारत की किताब पड़ी है, द्रौपदी की अलग पड़ी है, 4 महाभारत पड़ी है, देख लो, छोटी बड़ी। आप कहोगे तो सुना देंगे। गीता तो आपको ये कहना चाहिए कि 6 महीने से होनी चाहिए, 1 साल से 2 बार होनी चाहिए, पर आपका तो मन बढ़ जाता है। एक बार हो गया तो बस मन भर गया, मन भर गया। रोटी से मन नहीं भरता, खाने पीने से मन नहीं भरता, सोने से, अरे कल रात को तो सोई थे, रोज रोज क्या सोना। रोज रोज क्या सोना। राम तो फिर भी दोपहर में तो आए कि रात को सो जाएंगे, शांत पुरुष है। और कृष्ण तो इतना नटखट कि रात को ही जगा दिया,
हे भगवान, ये छोरे के क्या हो रहा है, रात को भी नहीं सोने देता ये छोरा, ये कृष्ण ही है। ये देख लो, रात को भी नहीं सोने देता। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार अच्छा हो गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पापी प्रकट हुआ था। चांडाल रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। मैं आपको क्या कह रही थी कि संत मणि का आप 2-2 पन्ने भी पढ़ोगे तो काल पुरुष आपको काल ग्रसित नहीं कर सकेगा। संत मणि के प्रवचन में इतनी ताकत है, उससे आपका स्वभाव बदलेगा। बात कहीं की कहीं मोड़ खा गई। बात तो यही चली थी ना संत मणि की। तब हमारे भी हृदय में भगवान शयन करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। आप देख लो, आपके 2 छोटे बच्चे हैं और आप ये कह दो कि तू बहुत अच्छा है, दूसरे को ये कह दो ये नालायक है, काम नहीं करता, फिर वो नाराज़ हो जाएगा आपसे। ऐसे ही भगवान का भी है भैया। भगवान को भी ऐसा भक्त चाहिए कि मेरे लिए तो तू ही लाडला है, तेरे को ही मैं दूध पिलाऊंगी, तेरा पिया हुआ मैं पीऊँगी, तूने मुझे जन्म दिया है, तू ही मेरा अपना है। क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं, निहारते हैं, बुहारते हैं और संकट से बचाते हैं। भगवान ही हमें इस भव सागर में डूबने से निकाल बचाते हैं और भाव सागर में डुबाते हैं। हमारा शुभ चिंतक भगवान के अलावा कोई भी नहीं है। हमें जो बुरे कर्मों से बचाए वो है भगवान, और भगवान है हमारा संत, वो है भाव योगी संत नंदलाल हमारे गुरुदेव। कितना परिवर्तन आया है। परिवर्तन का मतलब क्या समझते हो आप? परिवर्तन का मतलब समझ होता है। आपको हर चीज़ की समझ है। आपको काजल दे देंगे तो क्या आप खा लोगे? क्या खा लो, पर आप आँख में डालोगी। काजल से मांग थोड़ी भर लोगी, और क्या मांग का सिंदूर आँख में थोड़ी डाल लोगी। समझ है ना स्थूल की। तो ऐसे भक्ति की भी समझ होनी चाहिए। भक्ति की समझ होगी तो जीवन की समझ होगी, जीवन की समझ होगी तो संसार में भटकेंगे नहीं। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। परम गति चाहिए तो मैं तो बार बार कहूँगी, संत मणि का प्रवचन नियम से आप करो अंतिम श्वास तक। नहीं है तो सदन से ले लो, करो, फिर यहाँ जमा करा दो वापस। और खरीदने की इच्छा है तो खरीद लो। नौवां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ कहूँगा। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने प्रश्न तो खूब कर लिए 8वें में, अब भगवान करे, अर्जुन तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। देख लो आप कितनी बड़ी बात कह दी। आप शब्दों पे ध्यान दो। हेलो, शब्दों पे ध्यान दो। दोष दृष्टि रहित, जिसके दृष्टि में कोई भी दोष नहीं, उस भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा। परम गोपनीय ज्ञान को भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता। लेकिन दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए। दृष्टि में क्या होना चाहिए? समानता, निर्दोष दृष्टि। इसमें नहीं है ये मेरा, ये अपना, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये खाती, ये माड़ी, ये चमार, ये अमीर, ये गरीब, ये इसका, ये उसका। ना 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 ना, ऐसा नहीं। ये बुरा है, ये अच्छा है।
और हमारी दृष्टि में तो किसी की, हमारे ही साथ वाले की यदि प्रशंसा हो जाए तो दृष्टि में दोष आ जाएगा। आप ध्यान रखना, आप किसी को पीछा करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आप किसी को पीछे करोगे उसकी योग्यता से तो आप पीछे रह जाओगे। और आप किसी के भी आगे बढ़ने से खुश होगे तो भगवान आपके पीछे हो जाएंगे। कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। जिसको जानकर दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये संसार दुखालय है। किनके लिए? जिसकी दृष्टि में दोष है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। आज विशेष ज्ञान कराएंगे अर्जुन को। ज्ञान नहीं, आज ज्ञान का ऊंचा नाम विज्ञान अब चालू हो गया है। बस अब अर्जुन नीचे आ जाएगा धीरे 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 धीरे। लास्ट में कहेगा जो आप कहोगे वो करूँगा। और लास्ट में आप कहोगे गुरु माँ जो आप कहोगे वो करेंगे। लेकिन अभी कर लो मनमानी, अर्जुन भी कर रहा है। पर दुर्योधन के जैसी मनमानी मत करना। दुर्योधन जैसे लोगों का साथ भी कभी मत देना। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। कितनी भी विद्या हो चाहे, लेकिन सब विद्याओं का राजा है। और सब गोपनीयों का भी राजा, मतलब कितनी भी गुप्त चीज हो उसका भी राजा है। एवं अति पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला यानी साक्षात्कार फल देने वाला और धर्म युक्त है। ऐसा ये ज्ञान है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। ठीक है, साधन करने को ये बड़ा सुगम है और अविनाशी है। जो इस ज्ञान का साधन अपनाएगा उसका सुगम है, कोई मतलब उसमें परेशानी नहीं है और नाश होने वाला नहीं है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ज्ञान का, ध्यान से सुना। दोबारा रिपीट करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगी, थोड़ा जागृत हो जाओ। इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष, एक ही शब्द होता है पूरी लाइन में, श्रद्धा रहित, जिसमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वाला ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, श्रद्धाहीन तो भगवान से बहुत दूर रहता है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता वो। श्रद्धा वाला तो भगवान के हर एक शब्द का आदर करता है। और हम शब्दों का ही तो आदर नहीं करते हैं। बोल दिया तो बोल दिया, क्या अपन तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे ऐश करेंगे, और क्या। खाओ पियो सो ऐश करो, और क्या, और क्या, और कुछ ही नहीं है फिर। और खाओगे पियोगे सोओगे ऐश करोगे और ऐश्वर्य को पाओगे, भगवान में लीन हो जाओगे, और क्या। ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, और क्या, और कुछ भी नहीं। और नहीं, भगवान की ओर चलो। श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को नहीं प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता है, मरता है और जन्म लेता है, जिसमें बताओ मुँह से बोलो, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सब मेरे में स्थित है। जैसे बर्फ में जल है, जल की क्या बन गई? बर्फ, और बर्फ से क्या बन जाएगी? जल बन जाएगी। वैसे ही सब मेरे में है। लगता सब है कि सब में मैं हूँ, लेकिन सब मुझ में समाये हुए हैं।
और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। बहुत ऊंचा ज्ञान करा रहे हैं कि सब में मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन बिना श्रद्धा के मनुष्य ये बात नहीं जान सकता कि सब भूतों में, सब प्राणियों में, सब तत्वों में मैं ही विराजमान हूँ। सूक्ष्म रूप से सब मेरे में ही समाये हुए हैं। ये पूरा संसार मेरा ही गर्भकाल है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे जान कि मैं जो संकल्प करता हूँ वह वो संकल्प इस संसार में चलता है। एको हम बहुश्यामी भगवान ने तो कहा था। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प के अंत में सब भूत यानी सब प्राणी इस युग के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति में लय होते हैं। और कल्प के आदि यानी आरंभ में उनको मैं फिर रचता हूँ। फिर आरंभ में मैं रचता हूँ, वो मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तब कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। कर्मों के अनुसार रचता हूँ मैं, साफ कह दिया। और त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को, सभी प्राणियों को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार ही मैं रचता हूँ, यानी उन्हें बनाता हूँ। वह तो सो गई, आगे आ जाए इधर, पीछे अकेली तो नींद आ रही होगी। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश, आसक्ति रहित जिसमें कोई भी स्थूल वस्तुओं की आसक्ति नहीं हो, और उदासीन के सदृश यानी उदासीन के समान, उदासीन बताया है जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। जो आसक्ति रहित है, उदासीन है, उनको कोई भी कर्म बांध नहीं सकते। मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है एवं और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि संसार चलाने वाला मैं हूँ, प्राणियों को रचने वाला मैं हूँ, सबका मतलब कल्प में अंत करने वाला मैं हूँ, आदि पुरुष भी मैं हूँ, मध्य पुरुष भी मैं हूँ और अंत पुरुष भी मैं हूँ। तू क्यों डर रहा है? तू तो निमित्त है अर्जुन, मुझे तो तू पवित्र आत्मा है, इसलिए तेरे को तो जरिया बनाना है, बाकी तो ये कार्य तो मेरा है। अब मेरे को गुरुदेव का वो आनंद पुष्प का प्रवचन याद आ रहा है, काम तेरा नाम मेरा। काम तो भगवान कर रहे हैं और नाम भक्त का हो रहा है। ये गीता जी तो गुरुदेव की कृपा से हो रही है और नाम ये हो रहा, आप कर हम सुन रहे हैं, मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन कृपा तो अज्ञात की है, उस अविनाशी की है। वो कच्चा नहीं रहने देगा हमें। वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव है। किसी भी ज्ञान में कच्चा नहीं रहने देंगे। क्यों क्यों नहीं रहने देंगे? सारा ज्ञान क्यों करा रहे हैं? क्यों बंधन खोल रहे हैं और क्यों बंधन में बांध रहे हैं? क्योंकि हम उसके प्यारे हैं। हम उसके प्यारे हैं, हम उसके लिए रोए थे, हम उसके लिए रोए थे, तो वो समझ गया कि कहीं ना कहीं ये मुझसे कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई पूरा प्यार करने वाली आत्मा है, इसीलिए मेरे पास आने के लिए तड़फ रही है, बिलख रही है। हे तारणहार जल्दी आओ, हे तारणहार जल्दी आओ। लेकिन तारणहार ने क्या कहा कि 7 वाले मेरे बड़े भाई आ जाए, फिर 8वें में मैं आऊँगा। तो हम कितने तड़फे, कितने सत्संग में अपन
मतलब करते ही गए, कैसे भी करो, डर डर के क्या भाव नहीं बना, तो भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि लेके हमारे पास आ गए और हमारा जन्म सफल कर दिया। तो पूरा ज्ञान तो देंगे ना हम, उसके लिए हैं तो भगवान के लिए हम इतने से भी रोए हैं और हमने दुर्योधन जैसों का संग नहीं दिया है, तो भगवान ने हमारा संग कर लिया। लेकिन बड़ा अपने आप में बड़े चढ़े मत बन जाना इसमें। अब भगवान को कहो, भगवान सारथी तो तुम हो ही, लेकिन आपकी अमृतवाणी है, सारथी तो हो ही, अब साथी भी बनो हमारा, क्योंकि हमारे जीवन में कटुता बहुत है। अब हमारे अंदर मधुरता आए तो हमें साथ दो। हमें छोटी छोटी बातों पे डर लगता है, हम भी प्रकाश फैलाएं, हम भी आपके कहलाएं। सोचो, रोज़ रोज़ धन्यवाद दो गुरुदेव को कि गुरुदेव गीता का ज्ञान करा रहे हैं। ऐसा नहीं है पढ़ने वाले हैं वो पढ़ भी सकते हैं घर में, लेकिन यहाँ इस सत्य के प्रांगण में तो वो आनंद मिलता है ना। एक तो आप घर में ही और कुछ खाओ और एक आप पार्टी में जाओ, तो तैयार होके जाना पड़ेगा। घर में तो बेड पे भी खा लोगे। भाई शादी करवानी है तो सजना तो पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि बस सुबह उठे चलो भाई माला पहना दी, ऐसे थोड़ी है। पार्लर के में भी जाना पड़ेगा, सुंदर सुंदर होना भी पड़ेगा, ऐसी थोड़ी शादी हो जाएगी। शादी होगी तो दूसरे की शादी में जाते हो तो कितने सस्ते हो, कपड़े वपड़े सब चेंज करते हो, सुंदर सुंदर पहनते हो। तो ऐसे ही भगवान का वर्ण करने के लिए हमें सजना है और भगवान की सजनी बनना है। तो अर्जुन को ज्ञान दिया तो हमें भी ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान कि भगवान ही वो अधिष्ठाता है इस संसार का, हम प्राणियों का। उसके पास, उसके मतलब सकाश से यह कह रही है, ये मेरी माया ना, ये चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। मैं ही हूँ सब कुछ का करने वाला, रचने वाला। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। अब दुर्योधन ने तुच्छ ही तो समझा ना, कर्ण भी नहीं समझ पाया, दुर्योधन के संग के कारण शकुनी भी नहीं समझ पाया। मूढ़ लोग हैं, वो नहीं समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। इतना कुछ हो गया फिर भी तुच्छ समझते हैं। भगवान की शक्ति के आगे सब शक्तिहीन है। भगवान के भाव को समझो भाई। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया। अब मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या समझेगा कि तो मेरे जैसा ही है। अरे भैया, किसी ने यहाँ कपड़ा बांध लिया तो क्या वो प्रेग्नेंट हो गई? बताओ, अच्छी बात है क्या? एक पुरुष है, साड़ी पहन लेगा तो स्त्री हो गई? ऐसे कैसे हो गई बताओ? स्त्री का रूप धरा था ना भगवान कृष्ण के बेटे श्याम ने, और श्राप दे दिया बेटे के कारण ही, और पूरा वंश खत्म हो गया कि आज के 8वें दिन तेरे गर्भ से मूसड़ पैदा होगा और वो मूसड़ ही तेरे वंश का नाश का कारण बनेगा। गांधारी ने दिया था भगवान को ये श्राप, लेकिन भगवान को श्राप लगता नहीं है। इतने ऊंचे होते हैं भगवान तो, उच्च श्रेणी के, लेकिन भगवान ने भक्त की लाज रखी और संतों के सामने, संत के सामने, शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा के सामने भगवान का बेटा श्याम चला गया चुन्नी ओढ़ करके और कहा मैं गर्भ से हूँ। संत ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि तो झूठ बोल रहा है, शराब पी रखी है। तो कह दिया जा तेरे मूसड़ पैदा होगा। और हंसी उड़ाई कि मैं तो पुरुष हूँ, सच्ची में मूसड़ हुआ उसके। तो संत जो कह देते हैं वो तो होता है। तभी मैं बार बार मैं कहती हूँ कि गुरुदेव के सामने मत करो कोई भी चालाकी, कोई भी बदमाशी, कोई भी धूर्तता, छल कपट मत करो, बुरे कर्म हो जाएगा।
ऐसा है, हर चीज़ से तत्व ग्रहण करो, आनंद आएगा, शांति मिलेगी, जीवन उच्च बनेगा। उच्च जीवन ही ऊंचाई तक पहुंचता है। नीच प्रवृत्ति वाला कहाँ ऊंचाई तक पहुंचेगा, वो तो निम्न स्तर का बन जाएगा। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। साधारण मनुष्य मान लिया भगवान को भी, और खुद भी साधारण ही मानते अपने आप को, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। बेकार की तो आशा, बेकार के कर्म और बेकार का ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षस और असुर है, वो असुरों के जैसे और राक्षसों के जैसे वो मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण करते हैं, राक्षसी स्वभाव को ही धारण करते हैं। भाई तामसी स्वभाव वाला व्यक्ति क्या है? जिसको क्रोध आया, जिसमें ईर्ष्या है, जिसमें अहंकार है, ये असुर है, ये राक्षस है, ये तामसी है। यही तो हटाना है हमें सत्संग के द्वारा। जिसको आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता में सबको ज्ञान दिया है कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति आश्रित हुए जो महात्मा जन है, देवी प्रकृति क्या है? जिसमें ये विकार नहीं है, महात्मा जन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। मेरे को कौन भजता है और कौन नहीं भजता, ये ज्ञान करा रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, और ये कृष्ण भगवान की गीता हमें ज्ञान करा रही है। अब हम आसुरी स्वभाव वाले हैं, तामसी स्वभाव वाले हैं, राक्षसी स्वभाव वाले हैं और संसार पे ही मोहित हो रहे हैं, तो भगवान को भी हमारे जैसे साधारण मानते हैं। भगवान के ज्ञान को भी वृथा, काम को भी वृथा, आशा को भी वृथा, ये वृथा में ही चले जाते खाली है। लेकिन जो देवी स्वभाव वाले हैं वो क्या करते हैं? देवी प्रकृति के हैं, वो मेरे ऊपर ही आश्रित है और मेरे को ही सब भूतों का सनातन कारण, मतलब मेरे को ही सब कुछ मानते हैं और नाश रहित अक्षर स्वरूप मुझे ही परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं। ये जानकर अनन्य मन से कि जिसका मन कहीं पर भी नहीं जाता, मेरे अलावा मुझे ही खोजता है, मुझे ही देखता है, वो अनन्य मन है। मेरे नाम निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। भक्त को बता रहे हैं कि कौन है देवी स्वभाव वाले, क्या कह रहे हैं? दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरा नाम, मेरे गुण, मेरा कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए। भगवान की प्राप्ति के लिए तो बहुत कम यत्न करते हैं हम, संसार के कार्य के लिए यत्न करते हैं, भगवान को याद करते हैं। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो उसका ये ऐसा स्वभाव होता है और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार। हम तो सामने भगवान दिख जाए तो भी प्रणाम करना ही भूल जाएं, फिर याद अरे भगवान आज तो प्रणाम ही करना भूल गए। प्रणाम भी करेंगे तो क्या भगवान चप्पल जूता पहनने क्या जल्दी हो रही है, बस पे जा रहे हैं, गेट के पास ही, अरे गेट के पास जूतों की पता नहीं पोटी का जूता आया है, गोबर का जूता आया है, किसी के गंदी मिट्टी का जूता आया और उसको भी हम ऐसे करते हैं। शाम भगवान के पास जाके मन से श्रद्धा युक्त प्रणाम करो। सच्ची में हम एक बार जा रहे थे और वो माथा टेक दिया और माथे के ऊपर लग गई काली मिट्टी। अरे तेरे माथे पे क्या लग रहा है? ना कुछ ही नहीं लग रहा। शीशे में दिखाया, बोलो ओहो मैंने माथा टेका था। अरे तो वहीं माथा क्यों टेका? तो यहाँ तो जूते जूते आते हैं सबके। अंदर जा रहे हैं तो भगवान के चरणों में मन से प्रणाम करो, श्रद्धा से प्रणाम करो। पर हम देखा देखी कर रहे हैं, बस वो मंदिर के पास में एक बना हुआ होता है तो आगे राम पीछे राम, हर की पेड़ी देवी राम। वाह सही है, भीड़ भड़ाके में पूजा करके आई है तो हर की पेड़ी बनी हुई है, वो विश्राम दे रही है थोड़ी देर, फिर तो घर के काम में लगना ही लगना है। और आगे राम पीछे राम कैसे?
आगे राम पीछे राम, इसलिए कि मंदिर में बैठे हैं तो पीछे भी भगवान है, और जब मुंह इधर करेंगे तो आगे भी भगवान हो जाएगा। मंदिर में तो हर तरफ भगवान ही भगवान है ना, तो वो कह रहे हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ ऐसा वासुदेव ही है, एकत्व भाव से सब में भगवान अपना इष्ट दिखे, इस भाव से उपासते हैं। और दूसरे पृथकत्व भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से कि तू स्वामी है मैं सेवक हूँ। और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं, पूजा करते हैं, अनेक तरह की पूजा करते हैं। कोई प्रेमी प्रेमिका, कोई प्रेमी के रूप में देखते हैं, कोई पति के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई पुत्र के रूप में, अनेक भगवान से तो रिश्ता बना लेते हैं। क्योंकि कृतु अर्थात स्रोत कर्म में, यानी श्रवण संबंधी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ। यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्त कर्म मैं ही हूँ, यानी स्मृति शास्त्र के अनुसार भी जो यज्ञ चल रहा है वो भी यज्ञ रूप में भी मैं ही हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, सब मुझे ही मिलता है, क्योंकि सब मेरे में समय। देखो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तो सब भगवान में ही तो समाये हुए हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, 4 ईश्वर होते हैं, ठीक है। लेकिन बताएंगे आपको 4 ईश्वर कौन है, अभी तो आप एक ईश्वर को तो जान लो। औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ, सब वनस्पतियां मैं हूँ। एक मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, बहुत विशेष ज्ञान करा रहे हैं, कण कण में भगवान बताए ना वो। मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, सब मैं हूँ। आप घी खाते हो ना, वो भी भगवान का ही रूप है, और आप सोचते नहीं ये तो ऐसे ही है। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान। निधान का क्या बताया है? निधान का बताया प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से उस जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ, सब कुछ भगवान है, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही नहीं कर रहे। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। कोई असत्य बोलता है उसमें भी भगवान ही है, अच्छा बुरा जो भी है सब पूरी सृष्टि भगवान है। बुरे लोग भी भगवान में अंत में समाते हैं, अच्छे लोग भी भगवान में समाते हैं। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। क्या बताया? परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सकाम कर्म क्या है? जो फल की इच्छा से किए गए कर्म, कि फल की इच्छा से कोई कार्य करते हैं वो कर्म करने वाले, और सोमरस यानी अमृत को पीने वाले और पापों से पवित्र हुए पुरुष, वो मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। कि यज्ञ करके उसके अंदर सकाम कर्म है ना, यज्ञ चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, ठीक है। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में गए, पुण्य पूरा हो गया और फिर वापस आ गए मृत्यु लोक में, इस धरती पे। अब देख लो, आप स्वर्ग की चाह रखोगे तो वापस आना पड़ेगा, तो नरक की
नरक की चाह रखते हो यानी पाप कर्म करते हो तो नरक की चाह रखते हो भी नरक मिलेगा। किसी के प्रति बुरी भावना रखोगे तो नरक यानी यातना। अच्छी भावना रखो सबके प्रति, बुरी भावना आए तो भगवान से प्रार्थना, हे भगवान निकालो, हे भगवान निकालो। चोर घुस गया, चोर घुस गया, चोर घुस गया, ऐसे बोलो भगवान को, हे भगवान अब चोर कौन? बुरी भावना जो हमारी शांति की चोरी कर रही है। गुरुदेव जल्दी से निकालो, चोरनी आ गई, चोरनी आ गई। क्रोध आ गया तो चोर आ गया, चोर आ गया। ईर्ष्या आ गई तो भी गुरुदेव को पुकारो। बाहर पुलिस पुलिस करोगे तो कहेगी कहाँ चोर? बोले अंदर है, वो क्या निकालेगा तेरा बाप को सिर? वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं। जो भोगों की कामना करते हैं वो पुरुष बार बार जन्म लेते और मरते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं? ध्यान से फिर से पढ़ रही सुनना। जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव क्या? जो खाली एक मेरा ही भाव है, जिसमें बस मेरे में स्थित हुआ है, मेरे में स्थित है कि भगवान बस मेरा जीवन तो तेरे चरणों में समर्पित है। वो भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से, निष्काम भाव क्या? कोई भी कामना नहीं है, मतलब निमित्त बन के, निष्काम भाव से निमित्त भाव से भजते हैं। उन नित्य एक ही भाव से, नित्य एक ही भाव, एक ही भाव क्या? एक परमेश्वर का भाव। मेरे में स्थिति वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। योगक्षेम का एक पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है। उसको भगवान के स्वरूप की प्राप्ति भगवान स्वयं कराते हैं और भगवान भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। जो भगवान के लिए कुछ किया उस साधन की रक्षा भगवान करते हैं। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं। जो फल की इच्छा से कोई भी दूसरे देवता को भजते हैं तो वो भी मेरे को ही भजते हैं, समझे? किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। ये लो, अज्ञानता है उनकी, तो अज्ञान पूजते हैं, वो मेरे को ही पूजते हैं, लेकिन अज्ञानता है उनकी, अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है उसकी। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं। वो तत्व से नहीं जानते, यह वास्तविकता से नहीं जानते। वो कहते हैं वो हो तो माँ बेटी एक सी लागे तो मन माँ बना लो, हैं? कोई अंतर नहीं है, एकदम एक जैसी लगती है माँ और बेटी। माँ भी ऐसी लगती है जैसे 18 साल की हो, और लगती तो है तो नहीं ना 18 साल की। तो देवता के कपड़े पहनने से कोई देवता थोड़ी बन जाएगा। देवता तो बनेगा जिसके अंदर में देवता का भाव है। बाहर से देवता, भीतर से लेवता। ला चढ़ावा दे, चढ़ावा दे। हमारे भगवान तो कभी चढ़ावा लेता ही नहीं। भगवान कहता तू चढ़ जा ताकि तेरा जीवन सुधर जाए। इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म का कारण बता दिया है, अब दोबारा पढ़ूँ तो लेट बहुत हो जाएगी, समझे? पुनर्जन्म का कारण बता दिया कि अविधि पूर्वक और अज्ञान पूर्वक जो पूजा करता है और मुझे तत्व से नहीं जानता है, बस उसका पुनर्जन्म होता है। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब देख लो, आपको जो चाहिए उसकी पूजा कर लो। आप भूत बनना है, भूत पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं।
और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब आपको दोबारा जन्म लेना है तो आप अनेकों में जाओ, कोई रोकना टोकने वाला नहीं है आपको। रोकने से आप रुकोगे नहीं, टोकने से आप टुकोगी नहीं। बोलो छुट्टी। भाई पशु हो कोई तो उसको बेल्ट डाल दे। हम तो मनुष्य हैं, और डाल भी दे, बेड़ियां डाल भी दे तो मन से है पूजा, तो मन की होती है पूजा। तो जिसको जिस भाव से और जिसको पूजेगा वो उसी को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। हर चीज़ लेता हूँ, श्रद्धा पूर्वक मुझे कुछ भी देता है तो। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्व धर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। पर आप कहाँ अर्पण करते हो? आप रात को सोते टाइम अर्पण करो, हे प्रभु पूरे दिन में आपने जो भी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी करवाया इंद्रियों कर्म और इंद्रियों वृत्तियों से, वो आपके चरणों में अर्पण करती हूँ और आपकी गोद में सोने जा रही हूँ। और सुबह उठ के जो कुछ भी आप कराओगे, मैं तो निमित्त हूँ। हमें तो पता नहीं कि पूरे दिन में हमसे क्या होने वाला है, भगवान को पता है, तो भगवान को ही सौंप दो। तो कह रहे हैं श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक और सुगमता से, कोई क्लिष्ट साधना से नहीं, पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो, मेरा भक्त प्रेम से मुझे अर्पण करता है, शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, तो पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार करता हूँ। सुदामा ने एक चावल बचा था, आधा आधा दोनों पति पत्नी ने दिया वहाँ पे भगवान की हथेली में आ गया और भगवान ने खाया आधा चावल प्रत्यक्ष रूप से। सुदामा को पता नहीं चला, लेकिन भगवान ने लिया आधा चावल। और जो कुछ भी तू कर्म करता ना अर्जुन, खाता पीता सोता उठता बैठता वो मैं ही हूँ। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभ शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। फिर तेरे सारे कर्म के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा, जितने भी शुभ शुभ कर्म है तेरे, और फिर तू मुझे प्राप्त होगा। यानी कर्तापन के भाव से कुछ भी मत कर। अब तुम कभी आधी रोटी भी खाओ ना तो देखो भगवान आज आपने आधी रोटी ज़्यादा खा ली, आपने ही खाई है, खाने वाले भी आप ही हो अंदर, ऐसे, ठीक है ना? तो फिर भगवान को प्राप्त हो जाओगे जो कुछ भी होगा। कर्मों से मुक्ति का बता दिया। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, सब में मैं समान भाव से प्राप्त हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। ये लो साहब भी कह दिया, भाई कोई प्रिय होगा तो अप्रिय भी हो जाएगा, अप्रिय है तो प्रिय भी हो जाएगा। इसलिए न प्रिय न अप्रिय, बस पात्र के अनुसार मैं देता हूँ और पात्र के अनुसार उससे लेता हूँ। पात्र क्या, श्रद्धा से कोई देता है तो लेता हूँ, और अश्रद्धा से तो 56 भोग भी ठुकरा देता हूँ। 56 ही थे ना, अपन तो 56 से डबल ही खिला सकते हैं। कितनी मिठाइयाँ बनती है अच्छी अच्छी, खिला भाई 56 से डबल क्या, अपन जितने अपना अपना एक एक टिफ़िन लाके भगवान को खिलाएंगे। अपन 3 टिफ़िन का भोजन खाते हैं तो एक जने का 3 टिफ़िन 5 भी हो जाता है, मतलब 3 खाना, 3 क्या है उसका बर्तन, तो कितने 56 से ज़्यादा हो जाएंगे। एक जनी का 3 है और अपन कितनी है सत्संगी, भगवान के आगे रखेंगे तो ये तो छोटा पड़ेगा, स्टेज टेबल डालनी पड़ेगी यहाँ पे, हो जाएंगे ना। और कोई 5 भी बना लाएगी, 5 खाने का टिफ़िन भी आता है, उसमें रोटी सब्जी दही चावल या कोई खीर या और मिठाई और पापड़ भी,
उसमें आप डालते हो, और भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग। तो अलग अलग एक जनी की 5 चीज़ की मिठाई हो गई, 5 तरह की, तो हो गए ना 56 से भी डबल, उससे भी डबल हो सकते हैं। कर लेंगे एक दिन प्रोग्राम, गीता पूरी होगी तब, है ना। तो यहाँ भंडारा भी नहीं करना पड़ेगा और भंडारा हो भी जाएगा। अच्छा अच्छा, लाओ भगवान को खिलाओ, और हम खाएंगे तो ये रखना भाव भगवान ही खा रहे हैं। सम न मेरा प्रिय न प्रिय, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से बसते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जो प्रेम से, कोई प्रेम से बसता है, कोई काम से बसता है ना, काम बनाने के लिए। तो कह रहे हैं जो प्रेम से बसता है उनके लिए प्रकट हूँ, और जो ऐसे बसता है उनके लिए अप्रकट हूँ उनके लिए भी। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन, अभी और प्रभाव बता रहे हैं। यदि कोई अतिशय, अब तुम लोग प्लान बनाने लग गई क्या, 5 खाने का टिफिन तो घर पे नहीं है। लेके आऊंगी, 7 का भी ला सकती हो आप, 7 का। मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है, दुराचारी भी अनन्य भाव से भक्त और मेरे को बसता है, वह साधु ही मानने योग्य है। ये मत सोचो कि वो साधु नहीं है, दुराचारी है। अब दुराचारी तो था रत्नाकर, अंगुली माल, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। बस ये मान लो, भगवान के भजन के अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। भजनानंद का आनंद गुरु ही देता है, या गुरु का कोई विशेष शिष्य देता है। इसलिए वह शीघ्र यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। वाह वाह। अब ये मत सोचो कोई ने पाप किया है, कोई दुराचारी है, कोई हिंसा करने वाला है तो वो भगवान को भज के पवित्र नहीं हो सकता। भगवान को भज कर वो पवित्र हो सकता है, आनंद ले सकता है। इसलिए ये मत सोचना ये तो पाप करा किया इसने और ये भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कभी मत सोच लेना। सोच लोगे तो उनका पाप तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्यों? तुम्हारे अंदर बुरी भावना आ गई। इसलिए गुरुदेव ने क्या बताया, कृष्ण भगवान के दोष रहित दृष्टि, दोष रहित दृष्टि होनी चाहिए हमारी। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, कि जो मेरा भक्त है मुझे ही बसता हो, कितना भी पाप करके भी मेरे को भजे अनन्य भाव से, तो वो कभी भी मरेगा नहीं, वो मेरे में मिलके मेरा ही रूप बन जाएगा। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वेश्य और सूत्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। साफ कह दिया, जो मेरे शरण है प्रभु, मैं भला हूँ बुरा हूँ, लायक हूँ नालायक हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कर। बस शरण ले लो, सरेंडर कर दो अपने आप को, फिर कुछ नहीं करना, भगवान करेगा आपकी रक्षा। फिर आपसे पाप होने लगेगा तो ही भगवान हाथ रोक देगा, पर शरण भी तो नहीं ले रहे आप। लोगों की शरण ले लोगे, नश्वर की शरण ले लोगे, ईश्वर की शरण क्यों नहीं ले पाएंगे? पर गुरु के बिना शरण भी तो नहीं लेनी आती। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राज ऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। यानी मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। नाशवान है, सुख रहित है। कोई भी सुखी नहीं संसार में। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख हम इंद्रियों का मानते हैं, ये सुख नहीं है। अभी बिजली चली जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, दुखी हो गए, हे भगवान काहे की भागवत गीता, गर्मी मर गया, पसीना में लप तप हो गई, ये लो। तो सुख दुख तो शरीर का है ना।
जो सुख सनातन सुख है, भक्ति का सुख है, वो तो भगवान देता है। उस सुख से हमारा परिचय नहीं है। जब वो सुख मिल जाएगा तो बाहर का सुख हम प्राप्त करने के लिए भागेंगे नहीं, इन सुख में नहीं जाएंगे। जीव का सुख, सोने का सुख, सोना मतलब वो सोना, स्वर्ण, सोना दे सोने दे, सोना दे सोने दे, बस भगवान ये है। भगवान कह रहा तू कष्ट में याद करता है, अब मुझे याद क्यों नहीं करता, कष्ट आने दे फिर कर लूँगा। तो भगवान कह रहा ले वापस तू कष्ट में याद करना है क्या भगवान को, कष्ट ही नष्ट हो जाएगा। भगवान को सदा याद रखो। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले यानी प्राप्त करने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। सुख भोग में जो लोलुप है वो प्राणी भगवान को सुख के लिए ही बसता है। जरा सा हमारे लाभ हो गया हमारे बराबर कोई नहीं, और जरा सी हानि हो गई हमारे बराबर कोई नहीं। किसी का फ़ोन आया था कि 10,000 रुपये गिर गए, तुम्हारे थे नहीं, गिर गए। जो पैसा आपका बीमारी में लगना है लगेगा, 100% लगेगा, चाहे आप कितना भी रो, कितना भी कंजूसी करो, वो लगेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी लगेगा। और जो पैसा आपका अच्छे में लगना है, आप नहीं चाहोगे तो भी लग जाएगा। ये सब प्रारब्ध है, सब प्रारब्ध। आपने देखा होगा जन्माष्टमी वाले दिन पुरुषों ने चंवर और ये घंटी घड़ियावल किया, वो प्रारब्ध था उनका। प्रारब्ध खींच के लाया और प्रारब्ध ने कराया। लेकिन मनुष्य प्रारब्ध ही नहीं समझता है, इसलिए रोता है, इसलिए रोता है। क्या साथ में लाए थे और क्या साथ में लेके जाएंगे, क्या हमारा अपना गीता ये तो बता रही है। लेकिन ना, मेरा 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 मेरा, केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वन वाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन। कौस्तुभ मणि निकली थी जब समुद्र मंथन हुआ था, तब कहा ये तो विष्णु भगवान के मुकुट पे विराजमान होगी, वो मणि है यहाँ पे। वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य, खुद की बड़ाई खुद ही करे, मनुष्य करे तो गलत हो जाता है। मनुष्य को कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। भगवान तो है इस लायक, वो बता रहे हैं अपने गुण, और भगवान ये कह दे नहीं मैं तो खराब हूँ, तो भगवान को कौन भजेगा। तो भगवान कह रहे मेरे में शक्ति है, तू यदि भजेगा तो तेरे अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी। पूजा करने का तरीका बता दिया, और पूजा करेगा तो तू मेरे में आएगा और ये मेरे अंदर ये गुण है, इनको प्राप्त करेगा। साफ कह दिया। तुम तो समझ रहे होंगे, एजुकेटेड हो। बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। कैसे प्रणाम करना बताया? विनय भाव से, नम्रता से। हम देखा देखी करते हैं। भक्ति सहित यानी भक्ति क्या है? श्रद्धा का नाम ही भक्ति है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू है, मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो तू करवा रहा है, तू करता मैं निमित्त, बस यही भक्ति है। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे शरण हुआ, तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। एक ही भाव, एक ही ईश्वर का भाव हो, तभी तू मुझे प्राप्त होगा। और वो भाव बिना गुरु के किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? कि गुरु के बिना कोई तप नहीं कराए, गुरु के बिना कोई ताप नहीं लेवे, गुरु के बिना कोई सत्य नहीं लिखावे, गुरु के बिना कोई असत्य नहीं मिटावे, गुरु के बिना जीवन सफल नहीं हो पावे, और गुरु के बिना
परम गति को प्राप्त ना हो। ये गुरु की कृपा है कि हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और गुरु की कृपा से हम धारण करेंगे और गुरु की कृपा से ही हम उदाहरण बनेंगे। विशेष भाव उदाहरण बनना। दूसरों का उदाहरण कब तक देते रहोगे? तो उधार का ये जीवन है, भगवान से उधार में लेकर आए हो, अब इस उधार को चुकाना है सत्संग के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा, भगवान के गुणों की और बातें करो। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे, मेरा बेटा ऐसे, मेरा पति ऐसे, मेरी पत्नी ऐसे, मेरा परिवार ऐसा, इनका छोड़ो और भगवान की करो। नुकसान हुआ भगवान तेरा, लाभ हुआ भगवान तेरा। कम सोए भगवान आज कम सोने दिया, ज़्यादा सोए आज भगवान तो खूब सोए। बस ये रखो, फिर शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। हमारा क्या है ये बताओ। तो आज ये राज विद्या राज गुह्य योग नामक 9वां अध्याय पूरा हो गया। कल 10वां अध्याय चालू करेंगे।